चलिए, हमने अब तक रियल नंबर्स और प्रोबेबिलिटी दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इन चैप्टर्स का काफी ज्यादा मैंने आपको समझा चुका हूँ, बेसिक्स, कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस भी काफी अच्छे समझे हैं। तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करवा दूंगा। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना पढ़ाया है उससे आप सभी को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हमारा थर्ड चैप्टर जो है, हमारे इस लिस्ट का थर्ड चैप्टर है। बाकी आपके बुक में जो पॉलिनोमियल है वो सेकंड चैप्टर होगा क्लास 10th और क्लास 9th में। पॉलिनोमियल अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है, इसका बेसिक्स जो है वो काफी ज्यादा है। मगर एक चीज है कि अगर आप इसका बेसिक अच्छे से समझ लें तो ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर की जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो 70% इसके बेसिक पे डिपेंड करता है। अगर इसका बेसिक किसी बच्चे को अच्छे से मालूम है तो ये चैप्टर है उसे काफी ज्यादा इजी लगेगा और वो इजीली इसे सॉल्व कर लेगा। क्लियर है? तो आप इस बेसिक को आप समझे ताकि इसकी टर्म्स को आप समझ सकेंगे। क्वेश्चंस में जो टर्म्स यूज होंगी वो आपको इजीली समझ में आएंगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। क्लियर है? पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब सभी को ऑलरेडी मालूम होगा, जिसकी जो वैल्यू है वो क्या हो? वेरीज हो। मतलब वेरिएबल ऐसी चीजें होती हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंडीशंस पे क्या होती है? चेंज हो सकती है। उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। सेकंड आता है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू क्या हो? पूरी तरीके से फिक्स हो, जो कभी चेंज ही ना हो। जैसे नंबर्स, भाई अगर 1 है तो 1 नंबर की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। 2 की वैल्यू 2 ही होगी, इनकी वैल्यू फिक्स्ड है ऑलरेडी। क्लियर है? तो ये सब क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं। इनके अलावा और ए बी सी डी ई इनकी वैल्यूज फिक्स्ड नहीं होती हैं, मगर कुछ कंडीशंस में हम इन्हें भी कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं। क्लियर है? वो मैं क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। मगर कांस्टेंट्स नंबर के साथ साथ हम कुछ वैल्यूज को भी लेते हैं, जैसे ए बी सी डी ई और कुछ वैल्यूज हैं उनको भी हम कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, इनको कांस्टेंट लेने पर इनकी कुछ वैल्यू फिक्स कर दी जाती है, उसके बाद इन्हें क्या लिया जाता है? कांस्टेंट लिया जाता है। क्लियर है? तो कांस्टेंट का मतलब होता है जिनकी वैल्यू फिक्स्ड हो, और वेरिएबल जिनकी वैल्यू क्या हो? वेरीज करे टाइम टू टाइम। क्लियर है? इसका नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स। देखिए, जो पॉलिनोमियल है वो टर्म्स से मिलकर बनता है अलग अलग, और जो टर्म्स है वही डिपेंड करती है कि पॉलिनोमियल आपका किस टाइप का होगा। ठीक है, तो टर्म्स का मतलब क्या आता है? जैसे देख लीजिए, मैं अगर लिख के दे रहा हूं आपको 4x, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अगर मैं लिख दूं x² + 4x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। x + y, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें ये अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। ठीक, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स है। अब पॉलिनोमियल्स तो है, मगर पॉलिनोमियल्स की क्या होती है? टर्म्स होती है। टर्म्स का मतलब उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे इस पूरे को हम पढ़ेंगे एक वैल्यू। जब किसी नंबर के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगता है, ठीक है ना, तब वो अलग अलग टर्म्स में काउंट होती है। जैसे यहाँ पे देखिए x + y है, इन दोनों के बीच में क्या आ गया है? प्लस, इसलिए इसको अलग काउंट करेंगे और इसको अलग काउंट करेंगे। ठीक है, तो ऐसी ये दो वैल्यूज हो गई, दो टर्म्स हो गई। इसमें भी देखिए, अगर मैं 5 लिख दूं तो देखिए प्लस के ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीन चीजों के बीच में प्लस लगे हैं दोनों के, मतलब ये इससे अलग है और ये इससे अलग है। टोटल 3 टाइप्स है, इसलिए क्या हो जाएगी? इसमें 3 टर्म्स हो जाएंगी। टर्म्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिन भी नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस लग जाए वहां से आपकी टर्म्स डिवाइड होना चालू होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे x + y है तो x अलग टर्म होगी और y अलग टर्म होगी। यहाँ पे केवल और केवल 4x है, इसमें ना कहीं प्लस लगा है या माइनस लगा है। ठीक है, मतलब इसमें कोई आगे की टर्म नहीं है। टर्म्स का मतलब इतना ही है, जो नंबर्स और वैल्यूज हम ले रहे हैं अगर उनके बीच में प्लस या माइनस लग जाए तो अलग अलग टर्म्स हो जाएंगी, बाकी सारी वैल्यू आपकी एक टर्म होगी। क्लियर है आपको यहाँ तक? चलिए, टर्म की बात पढ़ते हैं। देखिए, जो बेसिक्स है वो इतना इजीली तुरंत समझ में नहीं आता है, आप क्वेश्चंस के साथ आपको ये क्लियर होगा, और क्वेश्चंस आपको इन्हीं के बेसिस पे समझ में आएंगे। नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट्स का मतलब होता है साथ वाले। जैसे अगर मैं बोलूं आपकी एक टर्म है 4x, ठीक है, तो 4x के साथ में क्या है आगे? 4, तो 4 इसका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट। मतलब अगर कोई टर्म में आपसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर इस चीज का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप समझ सकते हैं उस चीज का जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा? उसका कोएफिशिएंट। जैसे मैं आपको लिखता हूं एक टर्म 4x², ठीक है, अब मैं बोलूं इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो x² के साथ क्या है? 4, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब सीधी बात है, आप समझ में आ जाएगी कि जब भी किसी चीज की हम बात करें उस चीज के साथ जो भी नंबर होगा वो उसका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा।
यहां तक आप सभी को समझ में आया? चलिए आगे का देखते हैं। ये तो काफी बेसिक चीजें हैं और ये अभी आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठी होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, मगर वो आगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। पॉलिनोमियल्स आपको मालूम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होता है मतलब प्लस और माइनस के साथ जब टर्म जुड़ती हैं तो वो एक्सप्रेशन को बनाती हैं। क्लियर? जैसे अगर मैं लिखता हूँ 4x² प्लस x माइनस 5, तो ये टर्म्स है सिंगल सिंगल आपस में जुड़ गई हैं। किन से? प्लस और माइनस से, अलजेब्रिक ऑपरेटर से आपस में जुड़ गई हैं। और इन अलजेब्रिक ऑपरेटर से जब टर्म्स आपस में जुड़ती हैं तो मिलके ये बनाती हैं एक पॉलिनोमियल्स। क्लियर आपको? ये पॉलिनोमियल्स है। अब इन पॉलिनोमियल्स को काफी ज्यादा कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, अब ये x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट बोलूं तो क्या हो जाएगा 4। अगर मैं बोलूं x का कोफिशिएंट क्या है तो x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स हो गए, टर्म्स आपको बता दिया। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स और डिग्री। अब डिग्री के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल्स के जो टाइप होते हैं उन्हें समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि डिग्री क्या होती है। क्लियर है? डिग्री मतलब जैसे आपको कोई टर्म देके रखी है 5x, ठीक है, इसमें जो कांस्टेंट है और वेरिएबल है आपको वो समझना है पहले। तो मोस्टली केसेस में जो होता है कांस्टेंट हमेशा आगे लिखा जाता है और वेरिएबल हमेशा पीछे लिखा जाता है। ठीक है ना? तो आपको कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि हम कांस्टेंट, अगर मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन है कि ax लिख दिया गया है, ठीक है, दोनों ही अल्फाबेट है, अब इसमें कांस्टेंट कौन सा वेरिएबल कौन सा ये कैसे पता करें? तो मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी टर्म में 99% जो होता है आगे जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कांस्टेंट को और पीछे जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है वेरिएबल को। पूरी इक्वेशन वेरिएबल के फॉर्म में होती है क्योंकि कांस्टेंट की जो वैल्यूज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, तो आप कांस्टेंट और वेरिएबल इजीली आप समझ जाएंगे कि जो किसी भी एक टर्म में, पर्टिकुलर टर्म में जो आगे लिखा रहेगा वो कांस्टेंट और पीछे लिखा रहेगा वो वेरिएबल। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, 4x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, 4x²। ठीक, अब इसमें देखिए आपको समझ में आ रहा है कांस्टेंट है, मान लीजिए यहाँ पे b लिख दिया है मैंने, तो ये देखिए ये x दोनों जगह आ रहा है तो x क्या हो जाएगा इसका वेरिएबल, और ये आगे लगे हैं इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे कांस्टेंट। ये भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। आप कांस्टेंट आप इजीली समझ सकते हैं। अब ये तो कांस्टेंट समझ लिया, आपको टर्म समझ लिया आपने। अब नेक्स्ट पोर्शन आता है डिग्री। तो डिग्री के लिए आपको टर्म्स क्लियर है, टर्म्स के बेसिस पे डिग्री आती है। जैसे कोई इक्वेशन है जिसमें मैंने लिखा है एक 4x एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, डिग्री का मतलब होता है जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है उसको हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है ना, पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर को बोला जाता है डिग्री। तो फिलहाल ये एक ही टर्म है, इस टर्म में वेरिएबल आपको दिख रहा है क्या है x। अब x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। अब इसी को अगर बढ़ाएं 4x² प्लस 5x प्लस 6, अब देखिए थोड़ा इसमें 3 टर्म्स है, एक टर्म ये, फिर प्लस के बाद ये अलग हो गई, सेकंड टर्म ये हुई, फिर यहाँ पे प्लस लग गया इसलिए क्या हो जाएगी थर्ड टर्म। अब इसमें आप देखिए वेरिएबल क्या है, तो यहाँ आपने देख किया, देखो ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल आपको दिख रहा है क्या है इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ पे क्या है 2, सबसे बड़ी पावर क्या है x की 2 है। और मैंने अभी आपको बताया जो डिग्री होती है, डिग्री होती है मैक्सिमम और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन, मतलब पूरी जो एक्सप्रेशन आपको दी गई है इसमें जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर को हम बोलते हैं डिग्री। ये आपके सामने एक्सप्रेशन दी हुई है, अब इसकी डिग्री आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ और यहाँ वेरिएबल है, यहाँ डिग्री, यहाँ जिसकी पावर है वो 1 है और यहाँ इसकी पावर क्या है 2 है, तो 2 मैक्सिमम पावर है इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपके सामने 2। ठीक है ना, डिग्री निकालने में थोड़ी जल्दबाजी ना करिए। कोई क्वेश्चंस क्या होते हैं डिग्री निकालने से पहले हमें क्वेश्चन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है सॉल्व करके। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल में सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी है तो पहले आप उसे सॉल्व करेंगे, देन उसके टर्म्स या डिग्रीज को आप फाइंड करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं x प्लस 2 और x² प्लस 3, ठीक है ना, अब इसमें से आप कई लोग देखते से बोल देंगे यहाँ ये वेरिएबल है, यहाँ ये वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है।
स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस पूरी जो अलग अलग दो टर्म्स दी हैं आपको, इनका मल्टीप्लाई करके हम एक सिंगल एक्सप्रेशन बनाएं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का आपको रूल मालूम होगा इनका, पहले इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 3x क्यूब, देन x इंटू 3 हो जाएगा प्लस का 3x, फिर इस नंबर का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 2 6। इसको हम पावर्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर लें, ठीक है। अब ये बन के आई है आपकी पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई है। फिलहाल ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं थी तो हमने मल्टीप्लाई करके इसे एक स्टैंडर्ड कंडीशन में सॉल्व किया है। अब आपके सामने जो एक्सप्रेशन दिख रही है, अब आप इसमें इजीली इसकी डिग्री बता सकते हैं। वेरिएबल आपको दिख रहा है x है, तो वेरिएबल की डिग्री यहाँ 1 है, यहाँ 2 और यहाँ पे 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तीनों में अलग अलग पावर थी, हमने आपको बताया डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, तो इस तरीके से डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 3। क्लियर है आपको। अब डिग्री जब आपको समझ में आ गई है, तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप होते हैं मैं वो आपको समझा देता हूं, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के टाइप होते हैं। डिग्री किस तरीके से इंक्रीज होती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे किसी की डिग्री ऐसे कोई नंबर दिया है, जैसे 0, ठीक है, 0 भी एक नंबर है अपने आप में, तो ये 0 को भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि एक्सप्रेशन को ये क्या करता है, शो करता है। अब 0 को पॉलिनोमियल बोलेंगे तो इसका नाम क्या होगा, 0 एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम होता है 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। ये है आपका क्या, 0 पॉलिनोमियल। देखिए 0 की कोई भी डिग्री नहीं होती है, इसलिए तो 0 पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री जो होगी वो होगी नॉट डिफाइंड। आप सभी को मालूम है कि 0 को हम कितनी बार ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, जब वो क्योंकि इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाता है, इसलिए 0 की कोई डिग्री नहीं होती है। वो कोई डिग्री नहीं है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, नॉट डिफाइंड। तो पॉलिनोमियल्स का डिग्री के बेसिस पे पहला टाइप होता है आपका 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल हम 0 को बोलते हैं केवल, ठीक है। अब ये डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसकी डिग्री क्या हो जाए, जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो। जैसे मैं लिख रहा हूं 5, ठीक है ना, इसका कोई वेरिएबल नहीं है, आपको दिख रहा है इसका कोई वेरिएबल नहीं है, मगर इसका कोई वेरिएबल है जिसकी डिग्री क्या है, 0। जब किसी भी नंबर या वेरिएबल की डिग्री जो होती है वो 0 हो जाए तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है ना। किसी भी नंबर या कोई वेरिएबल हो जिसकी डिग्री क्या हो जाए, 0, उसको हम पढ़ते हैं 1, ठीक है ना। मतलब यहां मैंने अगर 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 5 के साथ क्या होगा, यहाँ पे x टू दी पावर 0 या कोई और वेरिएबल होगा जिसकी पावर क्या होगी, 0 होगी। इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। जिनकी डिग्री क्या हो जाए, 0, उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट का मतलब आप सभी को मालूम है, जिनकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। अब जैसे a एक कांस्टेंट है, या कोई एक इक्वेशन मैंने आपको लिख के दी, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है। अब आपको यहाँ लग रहा है वेरिएबल नहीं है, यहाँ भी वेरिएबल होगा जिसकी पावर क्या होगी, 0, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो जो कांस्टेंट नंबर, केवल नंबर लिखा हो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगाओ, उसके साथ भी एक वेरिएबल होगा जिसकी पावर क्या होगी आपकी, 0। क्लियर है। तो जिसकी डिग्री क्या हो, 0, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, इसी कंडीशन में आगे बढ़े, तो जिसकी डिग्री हो 1, जिसकी डिग्री हो 1, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे देखिए, अगर मैं लिखता हूं ax प्लस b, इस टाइप का कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो, केवल वेरिएबल एक ही जगह हो और वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, ठीक है ना। पावर मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है, डिग्री जो होगी उसकी क्या हो जाएगी, 1। उनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे अगर लिखूं 5x, तो यहाँ भी x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं लिखूं x प्लस वाई, तो यहाँ देखिए दोनों की डिग्री जो है, जो दोनों की वैल्यू पावर से 1 है, मतलब मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी आपकी 1, वो कहलाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं। ये तो आपकी डिग्री 1 पे आए थे, अब डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या हो, 2, मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2। जैसे इक्वेशन लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आपकी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में देखिए वेरिएबल यहाँ भी है, वेरिएबल यहाँ भी है। यहाँ पे वैल्यू 1 है,
पावर इसकी, और यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो यहाँ मैक्सिमम पावर क्या हो रही है 2, मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो गई मतलब इसकी डिग्री 2 हो गई। मतलब ऐसी सारी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी 2 होगी, उन्हें हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ऐसे वेरिएबल, ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी मैक्सिमम पावर या डिग्री क्या होगी 2, उन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिलहाल आप केवल डिग्री से इनका नाम समझिए, क्वेश्चंस आपको और एग्जांपल्स में बाद में भी समझाऊंगा। ठीक है, अब जिसकी डिग्री होती है 3, देखते हैं जिसकी डिग्री होती है 3, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है ना, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या हो गई है 3 है। अब 3 मैक्सिमम पावर है, देखिए सबसे बड़ी पावर इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी 3। अब जिनकी डिग्री 3 होती है, जो उनका नाम होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री 3 होती है उनको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जरूरी नहीं है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पूरी की पूरी वैल्यू हो, अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से दी एक्स क्यूब प्लस 5, ठीक है ना, एक्सप्रेशन आपको इस तरीके से दी एक्स क्यूब प्लस 5, तो यहां भी देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब सारे वेरिएबल होगा जिसकी पावर क्या होगी 0 होगी। सेकंड नंबर सीधा क्या आ रहा है, ये वाला वेरिएबल जिसकी पावर क्या है 3, तो 0 और 3 में क्या है डिग्री 3 होगी, क्योंकि 3 मैक्सिमम पावर है, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होगा। मतलब सीधे से समझ लीजिए कि एक वेरिएबल है, एक एक्सप्रेशन दी है, उस एक्सप्रेशन में कितनी भी टर्म्स हो, मतलब वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होगा। जैसे एक्स क्यूब प्लस 5 जो है, इसमें देखिए जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से जिसकी डिग्री क्या हो जाए 4 हो जाए, उसे हम बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, डिग्री 4 हो जाए, एग्जांपल आप खुद ही बना सकते हैं धीरे धीरे। जैसे एग्जांपल में आपको बताऊं कि x की पावर 4 प्लस 5 मान लीजिए, तो यहाँ भी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 4 है, तो डिग्री 4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी को एक्सपेंड करके लिखना चाहूं मैं, तो x की पावर 4 और आप जोड़ दीजिए इसमें x की पावर 2 प्लस 7, ठीक है ना, तब भी सबसे मैक्सिमम पावर क्या हो रही है 4, तो ये क्या हो जाएगा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके साथ बाकी टर्म्स नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए x की पावर 4 है, अब x क्यूब वाली टर्म थी नहीं, वो भी टर्म है, और उसके साथ में क्या होगा उस टाइम 0 होगा। ठीक है ना, अभी आपको क्या दिख रहा था इक्वेशन, x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 7, और x की पावर 3 और x की पावर 1 वाली टर्म नहीं थी, तो वो टर्म नहीं है, इसका मतलब उनके साथ क्या होगा 0 होगा, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा। इसलिए क्या बन गया x की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 7, इस तरीके से इक्वेशन बन गई। ठीक है ना, मतलब आपको इक्वेशन का अगर नाम देना है तो आपको केवल उसकी डिग्री पहचाननी है, उस डिग्री से आप इक्वेशन का नाम उसे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिस हो गया हमारा किसका, पॉलिनोमियल का टाइप का, डिग्री के बेसिस पे। अब पॉलिनोमियल के जो टाइप होते हैं वो टर्म्स के बेसिस पे भी होते हैं, कि उसमें अगर एक टर्म है तो उसे क्या बोलेंगे, 2 टर्म है तो क्या बोलेंगे, 3 टर्म है तो क्या बोलेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के जो नाम है वो उनके टर्म्स के बेसिस पे भी डिफाइन करते हैं कितनी होती हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, जैसे कोई पॉलिनोमियल है 4x, इसमें केवल क्या है एक ही टर्म है, एक टर्म है, तो एक टर्म वाले को हम बोलते हैं मोनोमियल। आप सभी को मालूम है जो टर्म्स है वो प्लस या माइनस से क्या होती है, अलग अलग होती है। एक टर्म में तो हमने बोल दिया मोनोमियल। अगर मान लीजिए 2 टर्म होती है 4x प्लस 5, तो देखिए एक टर्म ये और एक टर्म ये है, क्योंकि प्लस से क्या है सेपरेटेड है दोनों। जिसमें 2 टर्म होती है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है ना, और जिसमें 3 टर्म्स होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। ठीक है ना, अब इसमें देखिए एक टर्म फिर प्लस से अलग हो गई सेकंड टर्म, फिर प्लस से अलग हो गई है थर्ड टर्म, तो क्या हो जाएगी 3 टर्म्स हो गई। 3 टर्म्स मतलब ट्राइनोमियल। और फिर जैसे मान लीजिए x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 या x है जो भी होगा, जिसमें 4 टर्म आ जाए या 4 से ज्यादा आ जाए, मतलब x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जरूरी नहीं पावर से ही हो, कुछ भी हो सकती है, मगर टर्म्स आपको गिननी है। जितनी टर्म्स हो, 4 हो या 4 से ज्यादा हो, जितनी टर्म्स हो, फिर उसको हम बोल देते हैं मल्टीनोमियल, मतलब मल्टी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मल्टी टर्म्स पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल उसको हम बोलते हैं। क्लियर, आपको यहां तक समझ में आया। मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के 4 टाइप होते हैं। अगर केवल एक ही टर्म हो तो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बोलेंगे बाइनोमियल,
3 टर्म्स हो बोलेंगे ट्राइनोमियल, और 4 या 4 से ज्यादा टर्म्स होंगे तो उसे हम बोलेंगे मल्टीनोमियल। देखिए हमने यहाँ तक समझ लिया पॉलिनोमियल्स को। अब बचे हैं 2 चीजें, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आपको मैं समझा देता हूँ, वो काफी ज्यादा इजी है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोला जाता है भाई जिस चीजों पे हम ऑपरेट कर सकें, जैसे देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन्हें हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ये होता है आपका एडिशन ऑपरेटर, ठीक है, ये हो गया आपका एडिशन ऑपरेटर। इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, और ये आपका हो जाएगा डिवीजन ऑपरेटर। क्लियर है? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का मतलब यही होता है, ये साइंस, ठीक है ना। और इनको ऑपरेटर क्यों कहा जाता है, जैसे मान लीजिए भाई 2 नंबर दिए हैं 5 + 3, ठीक है ना, तो वो साइन के बेसिस पे क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं। हमें करना क्या है, इन 2 नंबर्स को ऑपरेट किसके बेसिस पे करते हैं, हम साइन के बेसिस पे, ठीक है ना। तो इन्हें हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर या फिर अलजेब्रिक ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। तो 5 + 3 आपको 8 कैसे पता चला कि इन्हें प्लस करना है, क्योंकि बीच में प्लस लगाओ, प्लस का मतलब सभी को मालूम है एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब इसे किस तरीके से ऑपरेट करना है वो इनका साइन बताता है, ठीक है ना। और इस साइन को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। 4 प्रकार के होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन्हें हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आपका लास्ट टाइप है आइडेंटिफाइंग पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हम किस तरीके से पता करें कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल है या नहीं है पता करने का काफी ज्यादा इजी तरीका है। अगर उसके जो वेरिएबल है, सारे वेरिएबल्स में से किसी भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर नहीं होगी तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब ध्यान रखिए, जो पावर्स हैं मस्ट बी अ होल नंबर, ठीक है ना। अगर आपको पता करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं तो उसकी पावर चेक करिए कि पावर होल नंबर है या नहीं। केवल 4 कंडीशन होती है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। पहली कंडीशन इस तरीके से देखिए कि मान लीजिए ये मैंने लिखा है x + 1/x, ठीक है ना, x + 1/x। अब देखिए इसमें x कहाँ है, नीचे, तो हमें मालूम है जो नंबर नीचे होता है उसे ऊपर लाने के लिए उसकी पावर के साथ क्या लग जाता है, नेगेटिव का साइन। तो पहली कंडीशन ये होगी कि जब कोई वेरिएबल होगा, ठीक है ना, उस वेरिएबल का कोई वेरिएबल अपॉन में हो और अपॉन से ऊपर ना जा पाए, ऐसी कंडीशन में उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। मतलब ये ध्यान रखिए, जब पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल अपॉन में आ जाएगा और वो अपॉन से हट नहीं सकता तो ऐसी कंडीशन में वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। सेकंड कंडीशन होती है कि आपको मालूम है जब नीचे वैल्यू जो होती है, ठीक है, उसका अपॉन हटाने के लिए उसकी पावर को माइनस में कर देते हैं। मतलब 1/x है तो इसकी पावर कहां चलेगी, ऊपर x जाके क्या हो जाएगा, -1। आप सभी को मालूम है कि -1 है जो है वो होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया है कि पॉलिनोमियल चेक करने के लिए उसकी वेरिएबल की पावर देखिए। यहाँ वेरिएबल x था, वेरिएबल की पावर क्या है, -1, जो कि होल नंबर नहीं है। और अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब जिनकी पावर माइनस में हो या वेरिएबल अपॉन में हो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाते हैं। थर्ड टाइप है, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर ये क्यूब रूट x + x², एक टर्म मैंने आपको पॉलिनोमियल दे दिया है, पॉलिनोमियल तो नहीं, एक्सप्रेशन दे के रखिए। अब इसमें देखिए जो वेरिएबल है वो किसके अंदर आ गया है, अंडर रूट। तो जब भी वेरिएबल अंडर रूट आए तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है ना। थर्ड कंडीशन क्या है, जब वेरिएबल क्या हो, रूट के अंदर हो, तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और रूट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अंदर मान लीजिए x² या x की पावर 4 होती तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, अंदर की पावर लिखाती है ऊपर और जो रूट की पावर वो लिखाती है नीचे, ठीक है ना। मतलब जो रूट की पावर होती है वो लिखाती है नीचे और अंदर की जो पावर होती है ऊपर, प्लस x²। अब देखिए 4/3 जो है वो एक होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। होल नंबर 0 से इनफाइनाइट जाते हैं, अपॉन वाले नंबर्स नहीं आते हैं। अब ये 4 कंडीशंस है जिसमें पॉलिनोमियल नहीं हो सकती कोई एक्सप्रेशन। जब उसके अपॉन में क्या हो, कोई वेरिएबल हो, सेकंड में जब किसी वेरिएबल की पावर क्या हो, माइनस में हो, थर्ड में कोई वेरिएबल क्या हो, अंडर रूट हो, या फोर्थ में किसी वेरिएबल की पावर अपॉन में हो। इन चारों कंडीशन में जो भी एक्सप्रेशन होगी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना भाई। अगर ऐसा होता अपॉन वाला, इसका एक टाइप देख लीजिए, अगर वेरिएबल अपॉन में हो तो जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से दिया होगी 1/x और x² + x, तो आप इसको देखते से नहीं बोलेंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट करने के लिए देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई में
तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ब्रैकेट के बाहर की टर्म का मल्टीप्लाई सभी में होता है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स, और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होता है एक्स बाय एक्स। तो ये देखो कैंसिल हो गया, बच गया 1, और यह कैंसिल हो गया, बन गया एक्स प्लस 1। देखिए अपॉन में से वेरिएबल हट चुका है। तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, और उसके बाद पता करेंगे कि वो क्या है। समझ में आया आप सभी को? चलिए आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।